नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @SPG UPSC में। तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ उसके अन्य स्थलों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य स्थल। तो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य स्थल। पहला आता है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। रावी नदी के तट पर स्थित था। और यह जो था, यानी कि कौन सा, जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित थी। अक्सर पूछ लिया जाता है कि रावी नदी के कौन से तट पर स्थित थी, तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित थी। तो हम दूसरी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह भी हमारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। पहली पढ़ी हमने हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। और यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित थी। दूसरी पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी, और जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी। तीसरी पढ़ते हैं हम चनूदड़ो। चनूदड़ो की खोज 1934 ईस्वी में चनूदड़ो की खोज 1934 ईस्वी में मजूमदार द्वारा की गई थी। चनूदड़ो की खोज 1934 ईस्वी में मजूमदार द्वारा की गई थी, जो ये भी हमारी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे ही स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। यह भी हमारे सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। पहली पढ़ी हड़प्पा, 1921 में खोज हुई दयाराम साहनी द्वारा, रावी नदी के तट पर स्थित थी। दूसरी है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में होती है राखल दास बनर्जी द्वारा, सिंधु नदी के किनारे। तीसरी है चनूदड़ो। इसकी खोज 1934 में होती है मजूमदार द्वारा, और जो हमारे पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये मैं रफ कर देता हूं।
अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। तो चौथे नंबर पर आता है धौलावीरा। चौथे नंबर पर आता है धौलावीरा, जिसमें धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी, जो गुजरात में लूनी नदी के किनारे स्थित था। तो यह गुजरात में लूनी नदी के किनारे स्थित था। पांचवें नंबर पर आता है हमारा लोथल। कौन सा? तो लोथल। तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में लोथल की खोज 1954 ईस्वी में SR राव द्वारा की गई थी। SR राव द्वारा की गई थी, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई, SR राव द्वारा की गई थी, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो 6th नंबर पर आता है हमारा बनावली। 6th नंबर पर आता है हमारा बनावली। तो बनावली की खोज 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में बनावली की खोज 1974 ईस्वी में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। तो बनावली की खोज 1974 ईस्वी में RS बिष्ट द्वारा की गई थी, जो हरियाणा में द्वसदती या बोले तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कहा था? तो द्वसदती, जिसे हम सरस्वती नदी कहते हैं, उसके किनारे स्थित था। तो 7th नंबर पर आता है हमारा कालीबंगन। 7th नंबर पर आता है कालीबंगन, और कालीबंगन की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी। खोज 1953 ईस्वी में की गई थी, जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चौथा पड़ा हमने धौलावीरा, जिसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी, जो गुजरात में लूनी नदी के किनारे स्थित था। पांचवा आता है लोथल, जिसकी खोज 1954 ईस्वी में की गई थी SR राव द्वारा, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। बनावली की खोज 1974 ईस्वी में SR बिष्ट द्वारा की गई थी, जो हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अब आता है कालीबंगन। 1953 ईस्वी में खोज की गई थी, जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अब हम आगे चलते हैं, बस हमारे कुछ स्थल और रह गए हैं। इसके बाद बस थोड़े से स्थल और रह गए हैं। 8वें नंबर पर आता है रोपण।
8वें नंबर पर आता है रोपण। रोपण की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी। रोपण की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। 9वें नंबर पर आता है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को कौन नहीं जानता। राखी गढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में की गई थी। इसकी जो खोज हुई है वो 1963 ईस्वी में हुई है, और हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। ये भी हमारी घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। राखी गढ़ी, जहां पर सबसे बड़ा म्यूजियम तैयार हो रहा है, 1963 ईस्वी में की गई थी। हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। अब आता है हमारा सुरकोटडा। सुरकोटडा। सुरकोटडा की खोज 1964 ईस्वी में होती है। सुरकोटडा की खोज 1964 ईस्वी में गुजरात में। कहाँ? गुजरात में होती है, सादी कौर नदी के किनारे। यानी जो सुरकोटडा था वो गुजरात में सादी कौर नदी के किनारे स्थित था। ये है हमारे कुछ प्रमुख स्थल। रोपण। रोपण की खोज 1953 ईस्वी में, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। राखी गढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में, जो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। सुरकोटडा 1964 ईस्वी में, जो गुजरात सादी कौर नदी के किनारे स्थित था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और उससे पहले आपको एक छोटी सी शायरी सुनाई जाती है। बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। क्या? कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर तो ऐसा शीशा तलाश करो। तो हमें बस मेहनत करनी है, और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, और एक सरकारी नौकरी अपने लिए जरूर लानी है। तो उससे चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ अन्य स्थल और हैं। तो इसके कुछ अन्य स्थल हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कौन सा है? अमरी, कोट दीजी, अल्लाह दिनो, और एक है गरेड़ीवाल। ये है हमारे पाकिस्तान के कुछ प्रमुख स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। अमरी, कोट दीजी, अल्लाह दिनो, और गरेड़ीवाल। अब आते हैं हरियाणा के। पूछा जाता है हरियाणा के हैं बालू, भगवानपुरा, मीनाथल और कुणाल। मीनाथल और कुणाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पीछे वाले याद हो ना हो, पर ये सबसे ज्यादा याद करने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली पुलिस 2023 में भी पूछा गया था। अमरी, अमरी पूछा गया था। अब सॉरी, अब आते हैं राजस्थान।
राजस्थान के कौन से हैं? बालाथली और कर्णपुरा। बालाथली और कर्णपुरा, ये हैं हमारे राजस्थान के। एक आता है गुजरात। गुजरात के हैं कुंतासी, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, मालवड़, मालवड़, देशलपुर, देशलपुर और पबूमत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देशलपुर, इसमें कुंतासी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? शनौली, हुलास और मांडी। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? शनौली, हुलास और मांडी। अब नेक्स्ट चलते हैं पंजाब। तो पंजाब के कौन कौन से हैं? पंजाब के हैं बाड़ा और दधेरी, बाड़ा और दधेरी। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जाना। अन्य स्थल पाकिस्तान, पाकिस्तान में है अमरी, कोट दीजी, अल्लाहदिनो, गरेड़ीवाल। हरियाणा में है बालू, भगवानपुरा, मीनाथल और कुणाल। राजस्थान में है बालाथली और कर्णपुरा। गुजरात में है कुंताशी, रोजदी, रंगपुर, मालवड़, देशलपुर और पबूमत। उत्तर प्रदेश के हैं शनौली, हुलास और मांडी। इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुलास और मांडी स्टार लगा लेना। इसमें देशलपुर, इसमें अमरी और इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद सभी करने हैं। ठीक है, और पंजाब के हैं बाड़ा और दधेरी। तो ये थी आज की क्लास, और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको डटकर मेहनत करनी ही पड़ेगी, रातों को जगना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।